तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड पाइप, यानी कि ट्यूब और पाइप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको कैसे जवाब देना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ट्यूब और पाइप के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ट्यूब वर्सेस पाइप को हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा ट्यूब है इसका मेन पर्पस क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में बहुत सारे ट्यूब लगे हुए रहते हैं, यानी कि बॉयलर ट्यूब लगा हुआ रहता है, और उस ट्यूब का मेन फंक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी कि ट्यूब के आउटसाइड में हमारा हीट रहता है और ट्यूब के इनसाइड में हमारा क्या रहता है, वाटर रहता है। तो हमारा जो ट्यूब है वो एक तरह से हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। इस तरह से ट्यूब का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि ये हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है, हीट ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये हमारा जो भी फ्लूइड है उसको फ्लो करने का भी काम करता है, यानी कि इस ट्यूब के अंदर हमारा फ्लूइड का फ्लो भी होता है, हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड फ्लो, ठीक है। वही अगर हम लोग पाइप के केस में देखें तो पाइप में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा हेडर्स लगे रहते हैं, जैसे कि हमारा इकोनोमाइजर इनलेट हेडर हो गया या आउटलेट हेडर हो गया, या हमारा प्राइमरी सुपर हीटर का इनलेट आउटलेट हेडर, जो भी हेडर होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग पाइप बोलते हैं। और उस हेडर में हमारा कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि क्या किया जाता है, तो हमारा फ्लूइड को फ्लो करवाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पाइप का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, फ्लूइड को फ्लो करवाना, वहां पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां पे हमारा क्या काम होगा, केवल फ्लूइड का फ्लो करवाना, ठीक है। और यहां पे हमारा जो ट्यूब है उसको किससे डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम लोग जो ट्यूब है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आउटर डायामीटर एंड थिकनेस, आउटर डायमीटर एंड थिकनेस का यूज किया जाता है। तो देखिए, ये क्या है, हमारा कोई ट्यूब है, इसका ओडी कितना है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ओडी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा वॉल थिकनेस, मैं लिख दे रहा हूं वॉल थिकनेस है, यानी कि थिकनेस है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस ट्यूब को हम लोग ओडी से क्यों डिनोट करते हैं, अगर हम लोग आईडी से डिनोट करें तो क्या इफेक्ट होने वाला है। चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा ट्यूब है इसको आउटर डायमीटर एंड थिकनेस से ही क्यों डिनोट किया जाता है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्यूब है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने का फंक्शन होता है, मतलब कि वहां से हम लोग हीट का ट्रांसफर करते हैं। तो जितना बड़ा हमारा ट्यूब होगा, जितना बड़ा हमारा ट्यूब होगा उतना वो क्या होगा, हीटिंग सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा। अगर हमारा कोई ट्यूब है, मान लीजिए कि 50 mm का है, और कोई ट्यूब हमारा क्या है, 100 mm का है, ये कितना का है, मान लीजिए 50 mm का है, और ये कितना है, तो 100 mm का है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है, हमारा हीट है, यानी कि जो हम लोग फ्यूल का कंबशन करवाते हैं तो हीट है। तो ये जितना बड़ा ट्यूब होगा उतना हीट के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन जितना छोटा ट्यूब होगा वो उतना ही कम हीट के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें कि जब हमारा आईडी बढ़ता है, ओडी से अगर हम लोग पता करते हैं कि हमारा कितना उसका हीटिंग सरफेस एरिया होगा, यानी कि ट्यूब का जो हीटिंग सरफेस एरिया है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओडी से डायरेक्टली, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, हीट का ट्रांसफर करना। तो हमारा हीटिंग सरफेस एरिया कितना होगा उसी से मतलब है ना कि हमको कितना हीट का ट्रांसफर करवाना है। तो डायरेक्टली हम लोग ओडी देख लेते हैं कि हमारा जो ट्यूब है उसका ओडी इतना है, यानी कि इसका हीटिंग सरफेस एरिया इतना है, ये इतना अमाउंट में हीट को ट्रांसफर कर सकता है। इसको आईडी से क्या मतलब है, आईडी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए केवल हमारा हीटिंग सरफेस एरिया, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग आउटर डायमीटर से डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा ट्यूब अगर इतना ओडी का है तो ये इतना हीट ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, ये जो हमारा वॉल थिकनेस आता है कि हम लोग वॉल थिकनेस यहां पे क्यों देते हैं, तो वॉल थिकनेस जो है वो ये ट्यूब जो है ना इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जितना हमारा वॉल थिकनेस ज्यादा होगा उतना ट्यूब का जो स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा होगा,
ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा कोई ट्यूब 50 mm का है, 50 mm का ओडी है और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm का है, तो इसको हम लोग ट्यूब को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 50 × 5। इसका मतलब कि 50 mm इसका ओडी है और 5 mm इसका थिकनेस है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको हम लोग ओडी और थिकनेस से यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग पाइप के केस में देखें तो पाइप में क्या किया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइप में हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है। तो फ्लूइड का फ्लो के लिए हमको आउटर सरफेस एरिया का क्या जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है, जरूरत है तो केवल हमारा आईडी का, यानी कि जितना हमारा आईडी रहेगा, यानी कि जितना हमारा इंटरनल डायमीटर रहेगा, ये क्या होता है हमारा पाइप का आईडी होता है, यानी कि इंटरनल डायमीटर। तो हमारा जो पाइप है वो किससे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंटरनल डायमीटर से। तो यहां पे इंटरनल डायमीटर से क्यों इसको डिनोट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इसका आईडी कम कर दीजिए, ओडी उतना ही रखिए। मान लीजिए कि हमारा जो पाइप है इसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कितना है 2 इंच है, ठीक है। और एक हमारे पास और पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर क्या है 1.5 इंच है, लेकिन दोनों का जो ओडी है, दोनों का ओडी हमारा क्या है सेम है। मान लीजिए कि इसका 2.5 इंच है और इसका भी 2.5 इंच है, दोनों का ओडी सेम है, लेकिन आईडी इसका कितना है 1.5 है और इसका कितना है 2 इंच है, ठीक है। तो अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर इसका आईडी कम है, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। π/4 d² करेंगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं कि फ्लो इक्वल टू क्या होता है, फ्लो इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपका एरिया कम हो जाएगा, यानी कि फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, और फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। अगर आप एरिया कम करेंगे तो आपका फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो आपका फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम लोग जैसे आईडी से डिनोट करते हैं तो हमें इसका डायरेक्टली एरिया पता चल जाता है, यानी कि हम लोग पाइप का डायरेक्टली एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं अगर हमें उसका आईडी पता चल जाता है तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करवाना है कि हमको इतना अमाउंट में फ्लूइड का फ्लो करवाना है, तो डायरेक्टली हमको एरिया पता चल जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए पाइप को कभी भी हम लोग क्या करते हैं, आईडी से चेक करते हैं, ठीक है, आईडी। और दूसरा क्या होता है, इसका थिकनेस के लिए क्या किया जाता है, तो शेड्यूल होता है, शेड्यूल से चेक किया जाता है, यानी कि इंटरनल डायमीटर एंड शेड्यूल देखा जाता है। इंटरनल डायमीटर इसका एरिया को रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब कि अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो शेड्यूल है वो इसका थिकनेस के बारे में बताता है कि हमारा जो पाइप है उसका थिकनेस कितना होता है। तो देखिए इसका डिफरेंट शेड्यूल होता है। जब हम लोग कभी पाइप के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो शेड्यूल के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। अभी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो शेड्यूल होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली वॉल थिकनेस को बताता है, यानी कि जैसे जैसे आपका शेड्यूल इंक्रीज होगा तो जो हमारा पाइप है उसका वॉल थिकनेस इंक्रीज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 2 इंच का कोई पाइप है, 2 इंच का पाइप है और इसका जो शेड्यूल है वो कितना है 40 है, ठीक है। और एक और हमारे पास पाइप है 2 इंच का जिसका शेड्यूल कितना है, मान लीजिए कि 80 है, 80 इसका शेड्यूल है। तो ये जो हमारा पाइप होगा 2 इंच का जिसका 40 शेड्यूल है, इसका आप अगर देखेंगे वॉल थिकनेस तो ये कितना होता है, वॉल थिकनेस आप देखेंगे तो लगभग हमारा 0.154 इंच के करीब में आता है। वही अगर आप 2 इंच जिसका शेड्यूल 80 है, इसका अगर वॉल थिकनेस चेक करेंगे तो इसका कितना आ जाता है, तो लगभग हमारा 0.215 इंच आता है। तो यहां पे आप समझ लिए कि हमारा जो आईडी है वो दोनों का सेम है, लेकिन अगर शेड्यूल चेंज हो गया तो आपका जो वॉल थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आपका ओडी बढ़ जाएगा। इस केस में आपको आईडी को यहां पे छेड़छाड़ नहीं करना है बल्कि ओडी को छेड़छाड़ करना है। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे हमको ओडी को छेड़छाड़ नहीं करना है, यहां पे हमको आईडी को, यानी कि थिकनेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इंटरनल डायमीटर इसका क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इसमें हमारा शेड्यूल जैसे बढ़ाएंगे तो आउटर डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे एक और रिलेशन इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है कि जो हमारा ओडी है, यानी कि थर्ड रिलेशन आप लिख सकते हैं कि ओडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो हीट ट्रांसफर का। यानी कि जैसे जैसे आप ओडी इंक्रीज करेंगे, यानी कि जैसे जैसे आपका ओडी यानी कि आउटर डायमीटर इंक्रीज होगा तो हीट ट्रांसफर रेट जो है वो इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे ओडी डिक्रीज करेंगे तो आपका हीट ट्रांसफर क्या है वो कम होगा। सिमिलरली हम लोग पाइप के केस में देखते हैं, तो पाइप के केस में हम लोग क्या करना है, तो पाइप के केस में हमको फ्लूइड फ्लो करवाना है। तो फ्लूइड फ्लो में हमारा जो आईडी है वो आईडी के साथ रिलेशन होता है, यानी कि आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड
फ्लो, मैं FF लिख दिया हूं, यानी कि जब आईडी आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आईडी आपका बढ़ेगा तो फ्लूइड फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, और आईडी घटाएंगे तो फ्लूइड फ्लो क्या होगा, घटेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस होता है ट्यूब और पाइप के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।